अब रामायण की वो कथा आरंभ होती है जहां धर्म और अधर्म की रेखा पतली होती है, जहां एक बाण न केवल बलशाली बाली का अंत करता है बल्कि न्याय, मित्रता और मर्यादा की एक कठिन परीक्षा भी बन जाता है। सुग्रीव ने राम को बताया, मेरा भाई बाली मुझसे बल में बहुत श्रेष्ठ है, उसने मुझे राज्य से निकालकर मेरी पत्नी तक छीन ली। राम ने कहा, धर्म के लिए मैं तेरा साथ दूंगा। बाली की शक्ति की परीक्षा के लिए राम ने कहा, पहले तू उसे युद्ध के लिए ललकार, मैं छिपकर देखूंगा कौन सही है। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए पुकारा। दोनों भाइयों में जबरदस्त युद्ध हुआ, पर्वत कांप उठे, वानर डर गए, लेकिन राम ने तीर नहीं चलाया क्योंकि बाली और सुग्रीव का रूप एक सा था। राम ने कहा, अब तू चिन्ह लगाकर फिर से युद्ध कर। सुग्रीव ने अपने शरीर पर माला पहन ली और फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध फिर से शुरू हुआ। इस बार राम ने देखा बाली ने सुग्रीव को दबा रखा था और तभी राम ने छिपकर एक तीक्ष्ण बाण चलाया जो बाली की छाती चीर गया। बाली धरती पर गिरा। उसने देखा राम को छाया से निकलते हुए। उसने कराहते हुए कहा, हे राम, तू तो धर्मावतार है, फिर तूने मुझे छिपकर क्यों मारा? राम ने कहा, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। राज्य, सत्ता और अभिमान तुझमें अधर्म बन चुका था। राजा का धर्म है दुष्ट को रोकना। बाली की आंखों से आंसू बहे। उसने सुग्रीव का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, मेरी भूल क्षमा करना, राज्य संभालना। राम, तुम सच्चे धर्मराज हो। बाली ने प्राण त्याग दिए। वन, पर्वत, वानर सब शोक में डूब गए। राम ने सुग्रीव को राजा बनाया और हनुमान को सच्चा दूत, सीता की खोज के लिए भेजा गया। बाली का वध धर्म और अधर्म के बीच न्याय की एक कठिन सीमा रेखा थी। राम ने राजनीति नहीं, मर्यादा से निर्णय किया।